सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज़ के साथ। मैं विकास कुमार। आज गाजीपुर चौक पर AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कुछ सदस्य, उस संगठन के कुछ सदस्य अपनी मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों इस धरना, किस वजह से आप लोग आज धरना पे बैठे हैं। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो ये जो सरकार है वो पूरी तरह से छात्र विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है। कारण इसका है कि छात्र के हितों को लेकर के ये सरकार सजग नहीं है, और इसका कारण है कि पूरी तरह जो कॉरपोरेटाइजेशन हो रहा है, यानी एक तरह से कंपनी राज स्थापित किया जा रहा है इस देश में, जो एक पूंजीपति वर्ग के द्वारा मतलब इस देश को चलाने की साजिश हो रही है। और इसमें आम जनता की भागीदारी, जो लोकतंत्र का मीनिंग होता है आम जनता की भागीदारी, वो जनता का भागीदारी इस सरकार में नगण्य है। कारण रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, जो एक बहुत बड़ा भारत का इंटरप्राइजेज है, जो लाखों लाख जॉब देती है, और हमारे समाज में जो उभरते मिडिल क्लास है और जो फर्स्ट बार इंटर ग्रेजुएशन किए हैं, जिनको एक सरकारी नौकरी की चाहत हमेशा रहती है, खास करके काउबेल्ट जो उत्तर भारत है, उसमें हिंदी प्रदेशों में सरकारी जॉब के प्रति लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है। लेकिन ये सरकार जो है सारे PSU रेलवे को कॉरपोरेट का हाथों बेच रही है। इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ गाजीपुर चौक पे एक छोटा सा धरना प्रदर्शन किया है, और इस सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जनहितों को लेकर के यदि सजग नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन आगे होगा। अच्छा, आपके हाथ में रेलवे का निजीकरण बंद करने का एक बैनर है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो हमारे पास जो अभी सुविधाएं हैं, जिस तरीके की गंदगी हम ट्रेनों में देखते हैं, आपको नहीं लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो सुख सुविधाएं बेहतर तरीके से हमें मिल सकती है? खास करके आपको देखना होगा कि एक वर्ड होता है परचेजिंग पावर, ठीक है। भारत का जो जनता है कॉरपोरेट के द्वारा जो संचालन हो रहा है, वर्तमान में आप लखनऊ से लेकर के दिल्ली के बीच जो तेजस एक्सप्रेस है, उसमें देखिए कि उसका भाड़ा कितना है, ठीक है। और क्या 4000 5000 बियर करके एक गरीब जनता क्या सफ़र कर सकता है? इसलिए सरकारों को चाहिए कि इस बड़े इंटरप्राइजेजों को अपने हाथ में रख करके सब्सिडी दे करके मतलब इसको चलाए रखना। और ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत सारे पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है वो मुनाफे के दौर में है। हमने देखा है कि लालू प्रसाद के काल में रेलवे जो फ़ायदे में थी, और उन्होंने मतलब दिखाया कि कैसे रेलवे को मतलब एक फ़ायदे के रूप में स्थापित किया जा सकता है। और ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस संस्था को कैसे चलाएं। हम बिना कॉरपोरेट के हाथों में दिए हुए भी मतलब रेलवे का बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि रेलवे 1885 से लेकर के टिल आज तक मतलब बहुत सरकार के हाथों में होते हुए भी मतलब एक माइलस्टोन अपना एक जो उभरते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसमें नंबर 1 भागीदारी दी है। और लेकिन सरकार ये चाहती है कि वो अपने पूंजीपति वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रेलवे को बेचा जा रहा है। इसके पीछे हमको यही मंशा लगती है। अच्छा, जब हम बात लालू यादव की करते हैं तो लालू यादव के रेल मंत्री काल में हमेशा ये आरोप लगते रहा है कि उन्होंने रेलवे के बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बेच दिया और उस तरीके से उन्होंने मुनाफा कमाया। लेकिन ये तो एक राजनीति मतलब विरोधी पार्टियों के द्वारा कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनके मतलब शासनकाल में रेलवे ने मतलब बहुत नई नई ऊंचाइयों को छुआ। जैसे गरीब रथ को ही ले लीजिए, गरीब रथ जैसे ट्रेनों का परिचालन जिसमें आप AC 3 टायर का मतलब 600 रुपए में मतलब दिल्ली तक का सफ़र कर सकते थे।
लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो निजी ट्रेनें चल रही है उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो असंभव गरीबों के लिए नहीं लगती है। अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2020 नवंबर में होने वाली है, ये जो है छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों को जो नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगारी है, शिक्षा का गुणवत्ता नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। कारण कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, खास करके प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, वो पूरी तरह कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर मतलब सरकारें तो बहुत सारा फंड जारी करती है, लेकिन वो उस तरीके से मतलब शिक्षा में सुधार नहीं चाहती है। कारण है किसी यदि गरीब जनता पढ़ लिख लेगा तो सवाल करेगा नौकरी के सवाल पर, और जो एक सरकार नहीं चाहती है, और आगे के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि या जो भी न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि जो देश की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अब माइनस में जा चुकी है। तो आपको लगता है कि जब माइनस में जा चुकी है तब अब भारत जैसे विशाल देशों में बेरोजगारी की संख्या घटेगी या और बढ़ेगी? देखिए, जब जीडीपी जब किसी भी देश को अगर विकसित देश माना जाए, चाहे विकासशील देश माना जाता है, उसका सबसे बड़ा वैल्यू जीडीपी होता है। लेकिन आज जीडीपी से लगभग जॉब लगातार कमबे करेगा, नहीं न कि बढ़ेगा। लेकिन मेरा सवाल है, हम लोग जिस चीज़ के लिए मांग करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, जो तख्ती लेकर हम लोग सब लोग आज धूप में भी खड़े हैं, जो सरकार से जो मुख्य हम लोगों की मांगे हैं, जो वर्तमान में जो सरकार ने रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं 1 लाख भी रोजगार प्रत्येक साल नहीं सृजन करता है। उन्होंने मोदी सरकार का स्टेटमेंट था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 1 करोड़ भी नौकरियां नहीं दे रही है। ये सरकार पूर्ण रूप से कॉरपोरेट घराने के हाथों में बिक चुकी है और लगातार लगभग 30 लाख 40 लाख लोगों ने ट्वीट लगातार कर रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार कभी कुछ बंद करता है तो कभी जब डिसलाइक उन लोगों का जब यूट्यूब पे डिसलाइक होता है तो लाइक भी नहीं दिखाना चाहते हैं। जब कुछ भी उन लोगों को लगता है बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि ये वर्तमान सरकार बेरोजगारी का भी आंकड़ा छुपा रही है और कहती है कि हम बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं देंगे। अगर सबसे अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से रोजगार की क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, रोजगार की परिभाषा यही होना चाहिए कि जो भी है, ये हम नहीं हमारा मांगो है जो सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सरकार के पास में इतना पावर होता है कि चाहेगी तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, सरकार अगर व्यवस्था उस टाइप से बनाती है तो सभी को रोजगार दिया जा सकता है। आज देख लीजिए, मौतों की आंकड़ा लगातार प्रत्येक साल 1,35,000 लोग सुसाइड करते हैं बेरोजगारी के कारण। क्या कारण है जी आज इतने लोगों को जान गंवानी पड़ती है? किसी देश में लोग 7 लाख की आबादी होती है, वह देश बहुत डेवलप रहता है, वहाँ का लोगों को सुसाइड करना नहीं होता है। लेकिन भारत के लोगों को आज क्या मजबूरी हो गया है कि सुसाइड करने पर तुले हुए हैं, यही बेरोजगारी के कारण। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो जीडीपी गिरा है, इस जीडीपी के गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो पूरे देश का जीडीपी हम जान रहे हैं कि सभी देश का जीडीपी गिरा हुआ है, लेकिन भारत इतना नहीं। भारत में कोरोना के महामारी के कारण ये सरकार ने पूरे देश को कमर तोड़ दिया है। ये वर्तमान सरकार कोरोना के काल में लूटने का काम किया है और लूट रहा है। यही कारण है कि और सरकार किसी भी सेक्टर को ध्यान नहीं देती है। इसीलिए जीडीपी लगभग 24% माइनस, लगभग 24% माइनस की ओर हमारा जीडीपी जो चल गया, जो बेहद शर्मनाक है देश के लिए। और किस वजह से आप आज विरोध कर रहे हैं? जी, हम लोग बेरोजगारी और प्रमुख रूप से बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन किए। अच्छा, देश की जो जनसंख्या है 137 करोड़ है, तो किस किस को सरकारी नौकरी मिलेगी? जो रिजर्वेशन है उस आधार पे जो भी वैकेंसियां निकलती है, अगर वो भी फुल कर दिया जाता है तो सरकारी नौकरी से उतने लोग संतुष्ट हो जाएंगे। रह गई बात प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर सरकार की उदासीनता के चलते ये आज इस हालत में जा पहुंची है कि तमाम जगह से जो हम लोग के साथी और परिवार के सदस्य लोग हैं जो बाहर से आए हैं, वो बता रहे हैं कि सभी कंपनियों में काम ही नहीं है।
जैसे ऑर्डर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोरोना एक वजह ज़रूर है, लेकिन कोरोना से पहले भी ये सरकार की उदासीनता के चलते किसी भी सेक्टर में सरकार की कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को उनको सपोर्ट कर देना, किसी चुनिंदा पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा देना, बाकी लोगों के साथ उदासीनता, ये प्रमुख कारण रहा है इस सरकार का। तो मतलब आपका कहना है कि जो ये भेदभाव की जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ मोदी सरकार ही कर रही है, इससे पहले की सरकारें नहीं की है? सरकार कांग्रेस की रहे या बीजेपी की, भेदभाव दोनों ने की है, लेकिन पहले से ज़्यादा दिख गया है, पहले से ज़्यादा अर्थव्यवस्था गिरी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में ये विकराल रूप लेने जा रही है बेरोजगारी और शिक्षा में असमानता। अच्छा, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है सिंस 2014, हम लोगों ने एक चीज़ उनके हर भाषण में देखा है कि आत्मनिर्भर बनो, जॉब अपॉर्चुनिटी खुद से क्रिएट करो, आप किसी के यहाँ जॉब नहीं करो। तो इसको आप नहीं समझते कि ये एक बड़ा सा बदलाव ला सकता है, ये आत्मनिर्भर भारत या खुद से जॉब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करना? अरे वो सब झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये सब नया प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। मीडिया द्वारा इसे विफलता को छुपा करके और बिना काम की चीज़ों को दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जो नई सरकार आएगी उससे आपको क्या उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि वो जो सरकारें होंगी इस मुद्दे पर जो आप आज इतने धूप में खड़े होकर मांग कर रहे, इस मांग को सुना जाएगा? देखिए, ये बिहार की जनता है, देश की जनता है। ये भले एक पब्लिक आम आदमी सरकार का सीधा विरोध नहीं करे, लेकिन इंतज़ार करिए, पूरा सत्ता बदल के रख देगी। संतुष्ट अगर जनता को नहीं कर पाएगी कोई सरकार, तो ये जनता है, यहाँ की बिहार की जनता है, देश की जनता है, सब समझती है, नेस्तनाबूद करके रख देगी इस सत्ता को। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता, सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वो लाइन है राष्ट्रकवि दिनकर जी की, जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस तानाशाही जैसी सरकारों को इस देश को बचाने के लिए ये लाइन लिखी थी। आज जो लोग इस संगठन के यहाँ विरोध में हैं, ये तमाम लोग वही कहना चाहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये तमाम मुद्दे हैं। जैसे हम रेलवे को देखते हैं, रेलवे 2018 में एक नोटिफिकेशन लाई थी एनटीपीसी एग्ज़ाम की, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। देश की जीडीपी जो है वो माइनस में चली गई है, देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरते जा रही है। तो ये तमाम छात्र जो आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इनमें एक भारी रोष है इस सरकार को लेकर के। इसका सबसे बड़ा नमूना हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा, जो नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, जो उनकी मन की बात है, उस मन की बात को जाग चुकी है। वो एक अच्छा वो रोजगार मांगती है, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को वो ख़त्म करना चाहती है। उनका कहना है कि जो रेलवे आज भी देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली एक विभाग है, अगर आप उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं तो जो आम तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ सकता है। इन तमाम मुद्दों को रखते हुए आज AISF संगठन के कार्यकर्ता, उसके सदस्य उफरौल चौक पर आज धरना प्रदर्शन किए। कैमरामैन विशाल कृष्ण के साथ मैं विकास, जनता न्यूज़।